मकर राशि वालों, ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें आप अपने जीवन में आ रहे बड़े से बड़े घातक से घातक संकट परेशानी को दूर कर सकते हैं। क्योंकि पितृपक्ष आज से प्रारंभ हो जा रहा है और 2 अक्टूबर तक चलने वाला है। यदि आप समझते हैं कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा निराशा, परेशानी, शनि की साढ़े साथी, राहु केतु की परेशानी आदि चल रहा है, कोई काम नहीं बन रहा है, जीवन में तनाव चल रहा है, जीवन में कुछ मिल नहीं रहा है, केवल आपको निराशा, हताशा, उदासी, यही सब आपको आपके जीवन में झेलने पड़ रहे हैं, तो आप ये वीडियो देखिएगा। आपको बहुत ज़रूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं, क्योंकि पितृपक्ष में आप अपने जीवन में आ रहे इस तरह के संकट से खुद को बचा सकते हैं। जैसे पितृदोष यदि लगता है तो आप अपने जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें, पितृदोष अपने आप में बहुत ही घातक दोष माना जाता है। वैसे तो आप अपना कुंडली दिखाकर इस दोष से मुक्ति प्राप्ति के उपाय भी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार ये एक ऐसा समय होता है जिस समय आप उपाय कर सकते हैं। बाकी अन्य समय उपाय करने का कोई ज़्यादा खास महत्व नहीं है, लेकिन ऐसे समय में पितृदोष के शांति उपाय का एक समय होता है। जैसे अभी चल रहा है 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच तक। तो आपको हम बताएंगे कुछ विशेष उपाय जो आप ज़रूर कीजिएगा, और साथ साथ आपको पहले बता दें कि क्या होता है पितृदोष। दोस्तों, कुंडली में, जी हाँ दोस्तों, कुंडली में सबसे पहले तो ऐसे समझिए कि ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प दोष जिस तरह से होता है, जो इंसान के काम बनते बनते अंत समय में बिगाड़ देता है। आप समझते हैं कि हमारा काम बन गया, 80% बन गया, 90% बन गया, 95% बन गया मेरा काम, अब केवल 5% बाकी है, फिर आगे भी काम बनता है, अब केवल 1% बाकी है, हमारा तो जॉब होने वाला है, हमारा तो काम बनने वाला है, हम तो आगे बढ़ने, मतलब आप 99.9%, यहाँ तक कि जब 1% आपका काम बनने वाला होता है। जैसे आपने सचिन तेंदुलकर को देखा होगा, 99 रन बनाकर 1 रन के कारण कितने बार, या बहुत अच्छे खिलाड़ी को भी देखा होगा, अन्य खिलाड़ियों को भी देखा होगा, 1 रन के कारण शतक नहीं पूरा होता है। वही है काल सर्प दोष। लेकिन पितृदोष क्या है? पितृदोष आपको शुरू में ही रोक देता है। अब जब आप कोई काम की शुरुआत करते हैं तो रोक देता है। ये यही नहीं, बहुत नुकसान करता है। आपकी शादी विवाह नहीं होने देता है। आपकी शादी विवाह हो जाए तो पति पत्नी के बीच कलह बना देता है। पति पत्नी के बीच कलह बनता है तो संतान प्राप्त नहीं होता है। साथ ही संतान प्राप्त भी हो तो वो संतान नष्ट हो जाता है, संतान की मृत्यु हो जाती है। संतान हो भी जाए तो संतान अपंग होता है। संतान अपंग नहीं भी है तो वो ऐसे करतूत करता है, ऐसे काम करता है कि उसकी बदनामी होती है। यानी आप कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकते हैं। आपके जो संतान हैं वही व्यभिचार और गलत करतूत के कारण बदनाम हो जाए तो आप कैसे जीवन में खुश रहेंगे? आपकी बदनामी होती है। यहाँ तक कि घर में हमेशा कलह बना रहता है। पितृदोष जब लगता है तो घर में कलह रहता है, घर में विवाद होते रहता है। नौकरी है तो नौकरी चली जाती है, बिजनेस है तो बिजनेस चलता नहीं है, व्यापारिक स्थिति आपके बहुत ख़राब हो जाते हैं, व्यापार धंधा नहीं चलता है, आपके स्वास्थ्य हमेशा ख़राब रहते हैं, पैसे आते हैं, पैसे नहीं टिकते हैं, गरीबी में जीवन आपको जीना पड़ता है, यह आपकी मजबूरी बन जाती है। आपके आर्थिक स्थिति अच्छे रहते हैं, लेकिन जब दोष लगता है तो ये आपके जीवन में ज़बरदस्त घोर गरीबी ला देता है, पैसे की कमी ला देता है, आर्थिक तंगी ला देता है। घर के सदस्य बीमार रहते हैं, अक्सर बीमारी से जूझते रहते हैं। कहीं ना कहीं घर में ऐसे चीज़ होता है जिससे कि घर के पूरे सदस्य एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, एक दूसरे से नफ़रत, एक दूसरे से गुस्सा ऐसा बना रहता है। समाज में सम्मान नहीं मिलता है, सामाजिक स्थिति आपकी बहुत ख़राब होती है, कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे होते हैं, कर्ज में दबे होते हैं, कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पाती है, घोर संकट, परेशानी, पीड़ा, ये सब आपके जीवन में हमेशा ही बना रहता है। आप कोई भी काम करते हैं तो वो सफलता आपको नहीं देता है। आपके घर भी बिक जाते हैं, घर भी टूट जाते हैं, दुश्मन 1000 बन जाते हैं। इतने ख़राब समय बना देता है। अब हम इससे ज़्यादा क्या बोलें, बहुत बहुत बेकार चीज़ माना जाता है
क्योंकि पितृ यानी आपके पूर्वज आपसे नाराज़ होते हैं तो आप कभी तरक्की नहीं कर सकते हैं। अब आपको एक बात बता दें, पितृ नाराज़ होते हैं तो कुछ कुंडली में भी आप पता कर सकते हैं क्या आपके कुंडली में पितृदोष है। तो दोस्तों, कुछ ऐसी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्थिति बनती है जिससे पता चलता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष बन रहा है। तो इससे मुक्ति प्राप्ति के उपाय ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहले तो बता दें, यदि किसी व्यक्ति के लगन भाव में, कुंडली के लगन भाव में और 5वें भाव में सूर्य, मंगल और शनि विराजमान होते हैं तो पितृदोष बनता है। वहीं इसके साथ साथ कुंडली के अष्टम भाव में गुरु और राहु एक साथ हो तो गुरु चंडाल दोष, पितृदोष बनता है। पितृदोष बनता है जब कुंडली में राहु केंद्र में या त्रिकोण भाव में मौजूद हो तो भी पितृदोष बनता है। पितृदोष बहुत खराब माना जाता है। इसके साथ साथ आपको बता दें, सूर्य, चंद्रमा और लग्नेश राहु से संबंध बनाता है तभी पितृदोष बनता है और ये आपके जीवन में बहुत नुकसान करता है। आप बड़ों का अनादर करते हैं, आप अपने बड़ों से एकदम से मुंह लगाते हैं, बात नहीं करते हैं, इज्जत नहीं देते हैं, यहाँ तक कि घर परिवार में भी आप ऐसा काम कर देते हैं जैसे किसी को मार देते हैं, जान मार देते हैं। यानी ये बहुत घातक माना जाता है। आपको बस इतना ही कह सकते हैं। अब आप इतना सुनकर भी आप परेशान हो रहे होंगे कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है या नहीं भी हो रहा है। एक बात आप नोट कर लीजिए, आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं भी हो रहा है, सब अच्छा भी हो रहा है, तो भी अब जब उपाय बताएंगे उसमें से जो आसान लगे वो उपाय आप कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि हम आपको अक्सर अच्छी जानकारी देते रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन में अच्छी जानकारी प्राप्त करते रहें। तो ये ना समझें कि हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारे कुंडली में ऐसा कुछ नहीं है, हमारे ज्योतिष ऐसा कुछ नहीं बताए हैं, फिर भी आप छोटा सा उपाय कीजिए, आपके पूर्वज बहुत प्रसन्न रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। इनमें से जो उपाय आपसे बन सके वही 1-2 उपाय कीजिए, आपके जीवन में खुशहाली बना रहेगा। सबसे पहले तो आपको बता दें, यदि दक्षिण दिशा में आपके पूर्वजों का फोटो हो तो ठीक है, उस पर माला चढ़ाइए और धूप दीप आदि दिखाइए, पूजा कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, अपनी गलतियों को बोलिए, बताइए, समझाइए, कहिए हमने ये गलती अब तक किया है, हमें माफ़ कीजिएगा, हमसे जो हुआ भूल उसे माफ़ कीजिएगा आदि। जो भी आपसे गलती हुई हो उनके साथ, या आप अपने जीवन में गलती करते जा रहे हैं, कुछ भी आपसे गलती हो रहा हो तो उसके बारे में उनसे बताइए और बताकर माफ़ी मांगिए और कहिए हमारे जीवन में तरक्की दीजिए, सफलता दीजिए। आप निश्चित रूप से अपने जीवन में भाग्य उदय खुद कराएंगे। आपका भाग्य उदय होगा, आपका भाग्य का साथ मिलेगा। जीवन जो कष्ट से गुजर रहा है वो सब खत्म हो जाएगा और जीवन आपके खुशहाल हो जाएगा। साथ ही साथ आपको चाहिए कि आप पीपल के पेड़ के नीचे जाइए। क्या लेकर जाना है? कच्चा दूध। जी हाँ दोस्तों, कच्चा दूध लेकर जाइए, उसमें थोड़ा सा काला तिल डाल दीजिए और भूरा हो तो भूरा डाल दीजिए, डालकर जाइए और उस पर अर्पित कीजिए, प्रणाम कीजिए। प्रतिदिन ऐसा करें, समय मिले तो शनिवार के शनिवार करें और हो सके तो प्रतिदिन करें। यह आपके लिए अपना खुद का भाग्य को बदलने का ये बहुत ही सरल उपाय है। इससे आपके पूर्वज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और पूर्वज का प्रसन्न होने का मतलब ही है कि आपका जीवन बदल जाता है। आगे बात करें तो यदि आपके आसपास कुत्ते हैं तो काले कुत्ते को ढूंढिए, काले कुत्ते को आप, जी हाँ दोस्तों, बर्रा खिलाइए। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम कह सकते हैं कि उड़द का जो बर्रा होता है जिसे हम सरसों तेल में छानते हैं, वो छानकर उसको जाकर खिलाइए। यदि ऐसा करते हैं तो भी आपके जीवन में एकदम से परेशानी दूर होती है, आपको लाभ मिलता है। यदि हो सके तो आप ये ध्यान रखिएगा, आप बाल, दाढ़ी, नाखून ये सब बिल्कुल भी ऐसे समय में ना बनाएं। बाल, दाढ़ी, नाखून ऐसे समय में बनाना ही नहीं चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं वो अपने पूर्वजों को नाराज़ करते हैं। हाँ, लेकिन जो श्राद्ध कर्म करने जा रहे हैं, जो पिंडदान करने जा रहे हैं वो कर सकते हैं। बाकी किसी को मतलब हमेशा होता है कि इतने दिन, इतने जो समय है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में बाल, दाढ़ी, नाखून बनाकर फैशन में रहेंगे तो फिर उनकी स्थिति बहुत बदतर हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचें। आगे बात करें तो कोई भी नए काम की शुरुआत आप ना करें, जैसे वाहन खरीदारी, जैसे घर खरीदारी, जैसे कुछ वस्त्र की खरीदारी, नए चीज़ों की खरीदारी। इन सब चीज़ों से बचें और खुद को बचाएं, क्योंकि ये सब पूर्वजों को अच्छा नहीं लगता है।
साथ ही साथ यहाँ तक कि खरीदारी नहीं करेंगे तो आपके पास हो सकता है पहले से नया वस्त्र हो, आप उसे धारण करने की इच्छा रखते होंगे, तो भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको नए वस्त्र धारण करना ही नहीं चाहिए, ये बात आप नोट कर लें। नया चीज़ शुरू नहीं करनी चाहिए, कोई भी काम हो, जो नया काम हो, आपको शुरू नहीं करनी चाहिए। इन सब बातों का ध्यान गौर रखना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें, इस समय आपको कोई भी शादी विवाह, मांगलिक मुंडन आदि नहीं होता है, गृह प्रवेश आदि का कार्य नहीं होता है। इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और आप छत पर कौवा के लिए एक रोटी सरसों तेल में बनाकर रख दें, या फिर आप भोजन पकाएं तो कौवा के लिए रख दें, और पानी रख दें, अनाज रख दें, पानी रख दें, ये सब रखा करें। इतने दिन तक कम से कम इतना काम करेंगे ना, तो ये आपके जीवन को बना देगा, ये आपके भाग्य को बदल देगा, और सोए किस्मत, जो आपका किस्मत सोया है उसे जगा देगा। तो ये आप पर निर्भर करता है। और गलती जो हमने मना किया है, ये सब गलती ना करें। साथ ही साथ जो सब्जी ज़मीन के अंदर उगता है उसे भी आपको नहीं खानी चाहिए। नॉनवेज नहीं खानी चाहिए, लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन, मदिरा पान, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित होता है। इन सब विशेष बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा जरूर। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। और एक विशेष बात, दान जरूर करना चाहिए। कहीं भी आपको दान करने से लाभ होगा, दान जरूर करें। अनाज दान करें, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया का सिक्का दान करें। ये सब करने से आप खुद के जीवन को बेहतर बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।